हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति के पार्ट 5 यानी फार्मूला का जो है त्रिकोणमिति में आपको पार्ट 1 फार्मूला का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4 तक बताती है। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने त्रिकोणमिति का पार्ट 5 यानी त्रिकोणमिति के जो पार्ट नंबर 5 में अब केवल मैं फार्मूला को आपको बताऊंगा, यानी कुछ फार्मूले और बच गए थे उसी के मैं लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कोस थीटा के इक्वल होता है। ये त्रिकोणमितीय फंक्शन का रूल है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कोस थीटा के। आप कोई भी मान जो है यहाँ थीटा के स्थान पर कोई भी मान रखेंगे, उसके बाद जो इसका वैल्यू प्राप्त होगा वो आप फिर कोस वही थीटा का मान कोस में रखेंगे, वो आपको दोनों का जो है मान जो है सेम ही आता है। जैसे कि मैंने लिख दिया कि थीटा इजकल टू यहाँ लिख दिया 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। अब जब लिखेंगे तो साइन यहाँ क्या हुआ है, साइन 90 माइनस 45 यानी आएगा कितना, 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब जब लिखेंगे इसे तो कोस 45 का भी मान वही होता है कितना, √1/√2। इसी प्रकार से आप थीटा का मान रख देंगे कितना, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे तो यहाँ इससे प्राप्त होगा क्या, साइन 90 माइनस 60 तो कितना होगा, साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2। अब वही मान जब लिखेंगे कोस 30 नहीं कोस 60, थीटा का मान कितना रखें, 60, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो यहाँ थीटा का मान जब अब यहाँ 60 रखें तो इसमें भी तो थीटा का मान रखेंगे 60, तो साइन 60 का भी मान कितना होता है, 1/2। तो यानी इसी तरह का ये फार्मूला मेरा यानी लिखने का अर्थ हुआ कि ये फार्मूला जो है मेरा सत्य हुआ, क्योंकि आप दो गो थीटा का मान रख के मैंने आपको बता दिया था कि आप कोई भी थीटा का मान रखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वह कोस थीटा के इक्वल होगा, यानी कोस थीटा का जो वैल्यू होगा वो उसके बराबर होगा। यानी ये फार्मूला मेरा जो है सही है। आप किसी भी मान को देख के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी उसका मान वही सेम ही आएगा। थीटा का मान यहाँ 45 डिग्री रखें तो जितना आया वहाँ कोस का मान 45 में रखे तो अब थीटा का मान यहाँ मैंने चेंज करके रखा, यहाँ लिखा 60। तो जो यहाँ जब थीटा का मान 60 किया तो यहाँ हल करके आया साइन 30 का मान होता है 1/2। और कोस इसे यहाँ जैसे साइन थीटा का मान 60 डिग्री रखें, इसी प्रकार से यहाँ जब कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, यानी दोनों बराबर होता है। यानी ये मेरा फार्मूला जो लिखा है ये सत्य है। इसी प्रकार से और फार्मूले होते हैं, छोबो फंक्शन का होता है, जैसे कि और मैं लिख देता हूँ यहाँ होता है क्या, जिस प्रकार से ये होता है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, इसी होता है ये कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के इक्वल होता है क्या, साइन थीटा। ये दो फार्मूले ये आपस में ये दोनों होते हैं। इसी प्रकार से होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, सेक थीटा। यानी सभी 2-3 टाइप के फार्मूले होते हैं। यानी कहीं पर कोसेक जो होता है कोट के साथ चलता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर जो है कोसेक कोट के साथ चलता था, जबकि यहाँ पर जो है कोसेक थीटा जो होता है सेक के साथ चलता है। कोई ज़रूरी नहीं कि सबको एक ही साथ ही लिखा होता है। यहाँ पर जो है कोसेक और कोट के साथ होता है रिलेशन, यहाँ जबकि कोसेक और सेक के साथ रिलेशन है। इसी प्रकार से इसे लिखेंगे सेक थीटा इजकल टू होता है क्या, नहीं यहाँ लिखेंगे सेक सेक 90 माइनस थीटा बराबर लिखेंगे क्या, कोसेक थीटा यानी इसी से ये निकल के रहा है। किसी भी मान को आप इसमें पुट करके देखेंगे तो आपका जो है मान जो है सेम ही आएगा क्या, सेम ही आएगा। इसी प्रकार से एक फार्मूले और होते हैं क्या, टेन 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है यह कोट थीटा के बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। इसी से जो होता है दूसरे तरीके से लिख सकते हैं इसे कोट 90 माइनस थीटा इजकल टू होता है टेन थीटा। यानी ये
6 फार्मूले होते हैं इस रूप में, केवल 6 फार्मूले। और मैं बहुत से फार्मूले पिछले वीडियो में भी मैं 4 पार्ट में करवाया हूँ। अब प्रत्येक पार्ट को फार्मूले का देख लें। इससे संबंधित मैं कुछ हिसाब को, जैसे कुछ क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ आपको, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देता हूँ। ये 2-4 क्वेश्चन इसमें भी मैं करवा देता हूँ कि क्या मान होगा। जैसे कि मैं इस अभी तुरंत 1-2 क्वेश्चन लिख देता हूँ इससे संबंधित कि कैसे इसका क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे इसी से संबंधित मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिख दिया कि 10 90 माइनस 10 9 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री बराबर है कोट 63 डिग्री इंटू कोट 81 डिग्री। आपको लिख देगा कि यहाँ सिद्ध करें। क्या सिद्ध करें, यानी ये आपको सिद्ध करने के लिए दिया है। सिद्ध करें, यानी सिद्ध करें कि 10 9 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री जो है बराबर होता है कोस 63 इंटू कोस 81। ये प्रूव करने के लिए दिया हुआ रहता है। तो इससे किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पहले लिखेंगे LHS से। क्या LHS से क्या दिया हुआ है, पहले दिया है कि 10 9 डिग्री इंटू ये दिया है 10 27, यानी ये दिया हुआ है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, पहले त्रिकोणमिति में जो होता है 2 पूरक कोण का मान होता है 90 डिग्री। कितना, 2 पूरक कोण का मान होता है, यानी माना कि एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा 90 माइनस थीटा, यानी दोनों का योग, यही दोनों क्या है एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसी पर इसे मैं सोल्व करूँगा कि 2 पूरक कोण का मान होता है 90 डिग्री होता है। आप जिसे योग करेंगे, ये मान का मतलब होता है दोनों योग, जब योग करेंगे तो आएगा यानी थीटा और प्लस 90 माइनस थीटा, यानी थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना 90 डिग्री। यानी एक कोण अगर 45 डिग्री का है तो दूसरा कोण जो है 50 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक होगा, यानी 2 पूरक कोण का योग 90 डिग्री होता है। अब यानी जब 40 और 50 होगा, क्या 40 और 50, यानी 40-50 को जोड़ेंगे तब आएगा ना कितना 90 डिग्री, यानी 2 पूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है। इसी पर ये बनते हैं। जैसे कि यहाँ लिख दिया मैंने 10 9 डिग्री को कितना लिखेंगे 90 और माइनस 81। क्या 90 माइनस 81, देखिए 90 में से जब 81 घटाएंगे तो आएगा कितना 9 डिग्री। मैंने यही चीज़ों को इस टर्म में लिख दिया है कि 10 9 डिग्री का कहने का अर्थ हुआ कि 10 90 माइनस से जब 81 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा 9 डिग्री। 9 डिग्री लिख दिया। यहाँ लिखा हुआ है 27। अब लिखेंगे इसे 10 90 अब माइनस, अब जब 90 में कितना घटा दें कि 27 प्राप्त होगा। अब 63 जब घटाइएगा 36 तो अब कितना आएगा 63। अब कितना आएगा 63। तो मैंने अभी 2 फार्मूला बताया था यहाँ पर। क्या मैंने यहाँ पर अभी 2-3 फार्मूले बताए। क्या होता है, क्या 10 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। क्या कोट थीटा, कोट थीटा। और मैंने बताया था कि कोट 90 माइनस थीटा बराबर बताया था कि 10 थीटा। यहाँ पर यानी कि यहाँ थीटा के स्थान पर दिया हुआ है, यहाँ 27 दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है और यहाँ 63 दिया हुआ है, यानी थीटा के स्थान पर कुछ भी ले सकते हैं। मैंने बताया भी था, 2-3 मान मैंने सिद्ध करके भी बताया था कि थीटा के स्थान पर आप कुछ भी ले सकते हैं। तो 2 फार्मूला आप यहाँ पर यूज करेंगे। ऐसे तो होते हैं ये भी कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा जो होता है कोस थीटा के इक्वल होता है। इसी प्रकार से होता है कोस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा के इक्वल। यानी इसी तरह से 2 और फार्मूले होते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा जो होता है कोसेक थीटा के इक्वल। यानी 6 फार्मूले मैंने बताया था। यानी यहाँ पर मैंने एक फार्मूला का यूज करेंगे, क्या कि 10 90 माइनस थीटा जो होता है कोट थीटा के इक्वल होता है। यहाँ थीटा के स्थान पर कितना दिया हुआ है 81, यानी 81 दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा क्या कोट थीटा। तो यहाँ थीटा के मान कितना दिया हुआ है 81, तो 81 लिख देंगे। इसी प्रकार से 10 90 माइनस थीटा तो क्या होगा कोट थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कोट। यहाँ थीटा के मान दिया हुआ है कितना 63, तो यहाँ लिखेंगे 63 डिग्री। अब देखिए जो मेरा RHS में दिया हुआ है वही बात है, तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ आ गया। तब यहाँ लिखेंगे, इसे सिर्फ लिखेंगे सूर्या के थोड़ा से लिख देंगे। क्या पहले दिया है कोट 63 का मान, तो लिख देंगे कोट 63 इंटू कोट 81। अब देखिए यही तो RHS में लिखा हुआ है, यही मान यहाँ पर आ गया है। यहाँ लिखेंगे RHS, यहाँ RHS आ गया। हम लिखेंगे LHS बराबर
एच एस यानी जो है LHS बराबर RHS, हम LHS से चले थे यार, RHS प्राप्त हो गया था, हम लिखेंगे प्रूव्ड, यानी ये जो मेरा क्या हुआ प्रूव्ड, यानी यह मेरा सिद्ध हो गया कि LHS बराबर RHS है। इसी प्रकार से कोई और क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूँ, आप इसे लिख लें, फिर मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि आप दूसरा क्वेश्चन अगर लिखा रहे फिर इसी तरह से आप हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं, जैसे मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया हूं, इसे भी लिख देगा कि सिद्ध करें कि क्या, सिद्ध करें कि साइन 12 डिग्री इंटू साइन 36 डिग्री का मान जो होता है कोस 78 इंटू कोस 54 का मान के बराबर होता है, आपको सिद्ध करें दे देगा। तो फिर मैं इसी तरह से लिखूंगा, इसे क्या लिखूंगा कि साइन 12 के लिखेंगे हम कितना, 90 में से जब 78 को घटाएंगे तो आएगा कितना, 90 में से 78 को घटाएंगे तो आएगा कितना, 12 डिग्री आएगा, यानी 12 डिग्री। तो हम उसे लिखेंगे क्या, साइन 90 माइनस 78, हम क्या यही चीज़ें तो लिखा हूँ मैं, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज किया हूँ कि 90 माइनस 78, जबकि आपको कह देगा कि 6 हमको लिखना है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 12 घटाव 6, लिख सकते हैं 18 घटाव 12, लिख सकते हैं 24 घटाव 18, यानी मान जो है 6 ही लिखा हूँ, बस तरीका चेंज किया है कि कितना लिख दिया है। यहाँ 6 है लिखा हुआ है, 6 को लिख सकते हैं 12 में से 6 घटा दिए हम तो 6 ही तो लिखा हुआ है, 18 में से 12 घटा दिए 6 ही लिखा हुआ है, 24 में 18 घटा दिए तो 6 ही लिखा हुआ है। यानी यहाँ से साइन 12 है, इसे हम 90 माइनस 78 लिखें तो हम यहाँ क्या लिखा है, 12 ही लिखा हुआ है, लेकिन तरीका चेंज किए थे। इसी प्रकार से इसे लिखेंगे क्योंकि हमें 78 चाहिए, कोस में 78 यहाँ चाहिए 78, यहाँ भी कोस किस तरह से आएगा उसके लिए तो फार्मूला पर डिपेंड करेगा, लेकिन हमें चाहिए कितना 78 और 54, तो 36 को 54 में अभी बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, लिखेंगे साइन 90 माइनस 54 नहीं 36, यहाँ लिखेंगे 12, कितना पहले 12 घटाएंगे तब आएगा 78, तो यहाँ लिखेंगे 78 लिखेंगे तो आएगा 12, तो यहाँ क्योंकि 78 हमें चाहिए तो यहाँ इसीलिए हम 54 घटाएंगे, कितना 54 घटाएंगे। अब साइन 90 में से जब 54 घटाएंगे तो कितना आएगा, साइन 36, यानी 36 की यही चीज़ें जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। अब लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कोस थीटा के बराबर होता है, क्या साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कोस थीटा के बराबर है, यहाँ भी साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कोस थीटा के बराबर, बस थीटा का मान चेंज कर दिया गया है, यहाँ पर 78 दिया हुआ है, यहाँ पर 54 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे कितना, कोस थीटा, तो कोस में थीटा का मान कितना दिया हुआ है 78, तो 78 लिखेंगे। अब यहाँ इंटू मैंने गुना, फिर लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या, कोस थीटा, तो लिखेंगे कोस कितना 54, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। अब देखिए यहाँ जो है मेरा RHS यही चीज़ें चले, लिखेंगे प्रूव्ड, यानी इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आए इससे संबंधित आप इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, उतना कोई वास्ट नहीं है। पिछले वीडियो में जो मैं क्वेश्चन कराया था वो पिछले टाइप जो था वो थोड़ा सा टफ था, लेकिन ये जो बहुत आसान है, ये बस आपको फार्मूला याद रहेगा, आप कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 2 त्रिकोणमिति यानी 2 पूरक कोण का योग 90 डिग्री होता है, 2 पूरक कोण का योग 90 डिग्री। लेकिन आपसे ये पूछे कि 2 समपूरक कोण का योग कितना होता है, तो होता है 180। समपूरक का मतलब हुआ 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री होता है समपूरक कोण। लेकिन पूछेगा पूरक कोण, पूरक कोण तो होगा 90 डिग्री का, पूछेगा 2 पूरक कोण का योग तो 90 डिग्री, लेकिन तो पूछेगा 2 समपूरक कोण का योग तो 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। इसी प्रकार से आप इस तरह टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा तब उम्मीद करता हूँ आप सोल्व कर सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको सामने मैं लेके आऊँगा, सिर्फ केवल क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा, केवल क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा कि नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके लिए जितने भी त्रिकोणमिति में फार्मूले होते हैं, जितने भी त्रिकोणमिति में सारे फार्मूला मैं एक साथ आपको लिख करके बताऊँगा, एक साथ याद करने का ट्रिक बताऊँगा। केवल उसमें केवल एक ही वीडियो में पूरा फार्मूला आपको मिल जाएगा, केवल एक ही वीडियो में। तो ये तो इसमें जो मैंने फार्मूला बताया था पार्ट
5 तक हो गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, यानी 5 वीडियो में मैंने प्रत्येक फार्मूला को करवाया, क्योंकि इसमें मुझे सिद्ध करने थे। लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में केवल उसे याद कराना होगा, मुझे सिर्फ याद कराने के लिए लाऊंगा। उसमें केवल आपको एक ही वीडियो में लगभग 30 मिनट से 35 मिनट में मैं टोटल फार्मूला एक ही वीडियो में रिवीजन करवाऊंगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके पूरे फार्मूले के साथ।